प्यारे बच्चों, पिछले पाठ में हमने नए इलाके में जो कविता है उसका पहला भाग पढ़ा था। इस पाठ की जो दूसरी कविता है अरुण कमल जी के द्वारा ही लिखी गई है, खुशबू रचते हैं हाथ, जो सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, सृष्टि का मतलब होता है सृजन करना, बनाना, वही वर्ग अभाव में है, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले जो हाथ हैं, भयावह स्थिति में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं, आखिर कब तक? तो जो दूसरा इसका भाग है, खुशबू रचते हैं हाथ, उस भाग में कई गलियों के बीच कई नालों के पार, कई गलियों के बीच कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। शहरों की गंदी और बदबूदार जो गलियां हैं, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वाले मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हुए कहता है कि हमारे समाज में ये मजदूर व श्रमिक लोग जो हैं, स्वयं गंदी जगहों में रहते हैं, बदबूदार बस्तियों में रहते हैं और संसार के लोगों के जीवन में यह सुगंध फैलाते हैं। अगरबत्तियों का सृजन करते हैं, अगरबत्तियां बनाते हैं। इन्हें अपने घर तक पहुंचने के लिए कई नालों और कूड़े करकट के ढेरों का सामना करना होता है। बदबू के मारे इनकी नाक फटने लग जाती है। फिर भी ये किसी कूड़े के ढेर व नाले के समीप अपने टोले बनाकर रहने के लिए मजबूर हैं, विवश हैं। ऐसे वातावरण में रहते हुए भी ये लोग संसार को सुगंध करने का कार्य, संसार को सुगंधित करने का कार्य निरंतर कहते रहते हैं, करते रहते हैं। तो कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते हैं इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हाथ, खुशबू रचते हाथ। आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से भी, ऐसी गंदी बस्तियों में ये लोग रहते हैं, लेकिन यह खुशबू, सुगंध पूरे संसार को सुगंधित करने का कार्य कर रहे हैं और यह ऐसी ही जगहों में रहने को मजबूर हैं। गंदे नालों के पास ही रहते हैं, कूड़े के ढेर के पास ही रहते हैं, कई नालों के पास ही रहते हैं, कूड़े करकट के जो ढेर हैं उनके आसपास ही रहते हैं, रहने को मजबूर हैं, विवश हैं। अब बदबू से इनके हाथ फटते जाते हैं और फिर भी यह उस कार्य को करने के लिए और वहां रहने के लिए यह मजबूर है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुगंधित वस्तुओं का निर्माण करने वाले उन मजदूरों के जीवन का वर्णन करता है, उनके जीवन को चित्रित करता है। और हमारे समाज में ये श्रमिक वर्ग के लोग स्वयं बदबूदार गलियों में रहते हैं, लेकिन वहाँ अगरबत्तियों का सृजन ये करते हैं और इन्हें अपने घर तक पहुँचाने के लिए कई नालों, कूड़े के ढेरों का सामना इनको करना पड़ता है। बदबू के मारे इनकी नाक फटने को हो जाती है, लेकिन फिर भी ये वहाँ रहने को, इन्हीं जगहों में रहने को ये मजबूर है। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, पीपल के
पत्तों से नए नए हाथ और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। पीपल के पत्तों से नए नए हाथ और जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। गंदे फटे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ। खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो कवि मजदूरों की शारीरिक और मार्मिक स्थिति का चित्रण करता हुआ कहता है कि दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाने वाले मजदूरों के हाथों की ऐसी दुर्गति हुई है, उनकी स्थिति इतनी खराब है, फिर भी वह जीने की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यह कार्य जारी रखते हैं। तो इन मजदूरों में कुछ बूढ़े लोग भी हैं जिनके हाथों की नसें कमजोर होने के कारण स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं, इन कार्यों में लगा हुआ उनका पूरा परिवार होता है। उन परिवारों में कुछ वृद्ध लोग भी होते हैं, बूढ़े लोग भी होते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं और कुछ और छोटे बच्चे भी होते हैं। तो उभरी नसों वाले हाथ चित्र के माध्यम से आप देखिए। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाखून तक काम करते करते घिस गए हैं, उनके नाखून भी काम करते करते घिस चुके हैं। उनमें कुछ नन्हे बच्चों के भी हाथ हैं, उनमें कुछ नन्हे नन्हे बच्चों के भी हाथ हैं जो पीपल की तरह कोमल हैं, पीपल के पत्तों की तरह जो कोमल हैं। कुछ नन्हे बच्चे भी उस कार्य में संलग्न हैं। या फिर वे नवयुवतियां हैं जिनके हाथ जूही की डाल की तरह खुशबूदार प्रतीत होते हैं। कुछ वृद्ध लोग उसमें हैं, कुछ नवयुवतियां भी उसमें हैं, नवयुवक भी उसमें हैं और कुछ छोटे नन्हे बच्चे भी उस कार्य में लगे हुए हैं। तो नन्हे बच्चों के हाथों की तुलना पीपल के पत्तों से की गई है और नवयुवतियां जो हैं उनके हाथों की तुलना जूही की डाल से, जूही फूल होता है, पुष्प होता है, उसकी डाल से और उसकी खुशबू से उसकी तुलना की गई है। तो कालांतर में जो काम के बोझ से गंदे कटे पिटे हाथ जो हैं और घाव वाले हाथ, कुछ ऐसे भी हाथ हैं, गंदे हाथ हैं और उनमें घाव भी हो गया है, काम करते करते कभी उनके हाथों में चोट भी आ जाती है, तो उसके घाव वाले हाथ जो हैं दर्द के बावजूद वह काम करने को मजबूर है। भांति भांति के लोग, अलग अलग प्रकार के यहाँ लोग हैं। बीभत्स जीवन, बीभत्स, बीभत्स रस, अब वो पढ़ेंगे आगे व्याकरण में, तो वहाँ भी बीभत्स मतलब बहुत घृणा का जहाँ पर वातावरण होता है, जहाँ आप देखते हैं ऐसी गलियाँ हैं, गंदी गलियाँ हैं, गंदे नाले हैं जहाँ आदमी एक पल के लिए खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन ये लोग जो हैं वहाँ काम करने को मजबूर हैं, रहने को मजबूर हैं। ऐसी परिस्थितियों के बाद भी ये जो हैं खुशबूदार वस्तुओं की रचना करते हैं, खुशबूदार वस्तुओं की रचना ये लोग करते हैं। तो प्रस्तुत पाठ में आपने देखा, यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ, यही इस गली में बनती हैं मशहूर अगरबत्तियाँ। गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। अगरबत्तियों के नाम हैं, आप देखते हैं केवड़ा, मंगला और भी आप चंदन, ये जितने भी अगरबत्तियों के जो हैं नाम हैं ये दिए गए हैं यहाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच और दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। मुल्क का मतलब होता है देश। दुनिया की सारी गंदगी के बीच कवि का कहना है यहाँ कि कवि यहाँ जीवन की निरंतरता और यथार्थपरक चित्रण करता हुआ, वास्तविकता को दिखाता हुआ कहता है कि देश की जो प्रसिद्ध अगरबत्तियाँ हैं इन्हीं गंदे मोहल्लों में गंदे लोगों के द्वारा विपरीत परिस्थितियों में बनाई जाती हैं।
विपरीत परिस्थितियाँ क्या हैं वो आपको हम पिछले भी पद में बता चुके हैं। तो केवड़ा, गुलाब, खस, रात रानी जैसी अलग अलग जो अगरबत्तियां हैं, सुगंधों से परिपूर्ण अगरबत्तियों का निर्माण इन्हीं गंदी बस्तियों में होता है। तो स्वयं गंदगी में रहकर ये श्रमिक दूसरों के लिए खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं और पूरी दुनिया में सुगंध फैलाते हैं। तो इस पाठ में आपने देखा तो आपका जो गृह कार्य है, अगरबत्ती बनाना, माचिस बनाना, मोमबत्ती बनाना, लिफाफे बनाना, पापड़ बनाना, मसाले कूटना आदि जो जितने भी लघु हथकरघा उद्योग हैं जिनको घरों में हम करते हैं, लघु उद्योग की संज्ञा उनको दी जाती है, उनके बारे में आपको जानकारी इकट्ठी करनी है। इसी के साथ इस पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। अगली प्रस्तुति के साथ जल्दी उपस्थित होंगे। धन्यवाद।